जो गुड्स ट्रांसपोर्टर्स हैं उनकी जानिब से जी सारा हड़ताल का सिलसिला जारी था और 8 दिसंबर से ये हड़ताल जारी थी। पाकिस्तान के माशी हब यानी कि हम जब कराची की बात करते हैं तो ज़ाहिर है बुरी तरह से जो कारोबारी सरगर्मियाँ हैं वो उससे मुतासर होती हैं। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के मुताबिक गुड्स ट्रांसपोर्ट्स की हड़ताल से सप्लाई चेन मफलूज हो गई है, सनतें बंद होने के करीब हैं। ना सिर्फ कराची की कारोबारी सरगर्मियाँ बल्कि मुल्क की मैशत को भी नुकसान पहुँचा है और हर गुजरता दिन जो है वो अगर हम हिसाब लगाएं तो अरबों रुपए के नुकसानात का सामना है। बंदरगाह, फैक्ट्री, मार्केट्स में खाम तेल जो और खाम माल है उसकी तरसील मुतासिर है। अब ये मुतालबा किया है हुकूमत से कि मसाइल हल किए जाएं और जायज़ जो हमारे मुतालबात हैं उनको तस्लीम किया जाए। बिल्कुल जी, तो फिर बात कर लेते हैं। गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज़ रेहान हनीफ साहब। शुक्रिया रेहान हनीफ साहब, आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल से कराची कारोबारी सरगर्मियाँ और मजमूई तौर पर अगर हम कहें कि मईशत को अरबों का नुकसान हो रहा है हर गुजरते दिन के साथ, कितने नुकसानात का सामना अभी तक करना पड़ा है? और सेकेंडली ये बता लीजिएगा कि मुतालबात क्या हैं? देखिए, सबसे बड़ा जो नुकसान हो रहा है वो एक्सपोर्ट का हो रहा है, क्योंकि आपका जो अब लोकल ट्रेड का जो नुकसान हो रहा है उसका मदावा तो हो जाएगा, लेकिन अगर एक्सपोर्ट में अगर किसी कस्टमर का, किसी आपके इंपोर्टर का माल डिले होता है तो वो हो सकता है दोबारा आप पे ट्रस्ट ना करे और दोबारा आपको ऑर्डर ना दे, ये दोबारा पाकिस्तान को ऑर्डर ना दे कि यहाँ तो अनरेस्ट होता रहता है, मैं किसी और मुल्क से ले लेता हूँ। सबसे बड़ा नुकसान ये हो रहा है। दूसरी बात ये कि मुतालबात, देखिए कल हमारी तकरीबन 2-3 घंटे मीटिंग हुई है इनके साथ। इनके कुछ मुतालबात जायज़ हैं, जो कि मैंने कल भी प्रेस रिलीज में भी कहा था, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे भी कहा कि जो जायज़ मुतालबात हैं वो फौरन मान लिए जाएं और जिन चीज़ों पे अभाम है गवर्नमेंट को उसके लिए कमेटी बनाकर फिर बातचीत शुरू की जाए। लेकिन गवर्नमेंट की जो मुझे सीरियसनेस है ना, पहले तो देखिए 10 दिन के बाद आज ये मीटिंग हो रही है, जब पानी सर से ऊंचा हो गया तब ये जाके मीटिंग कर रहे हैं। देखिए गवर्नमेंट की सीरियसनेस ये है कि कल जब कस्टम हाउस में इनकी मीटिंग हुई तो पहले 2-3 हमारे नुमाइंदे वहां पे कराची चैम्बर के भी गए ताकि एज ए ऑब्जर्वर वो बैठ सके या कोई मीडिएशन करा सके, कोई दोनों के दरमियान कोई बातचीत करा सके। तो उन्होंने कहा कि जी हमने तो गुड्स ट्रांसपोर्ट से मीटिंग करनी है, हमने कराची चैम्बर वालों से नहीं करनी है। अच्छा, तो हमें जी वो 5-6 घंटे वो बाहर बैठे रहे दूसरे रूम में। तो अगर ये कल ये फिर रात को मुज़ाकरात इनके नाकाम हुए हैं, आज दोबारा होंगे। अगर कल हमारे लोग बैठे, देखिए मुख्तलिफ चीजें हैं, वो लाइसेंस के भी इश्यूज हैं। देखिए जो जायज़ मुतालबात है ना वो तो ये है कि जो यहाँ का रोड फिटनेस टेस्ट है सिंध का वो पंजाब में भी एक्सेप्ट किया जाए, या डीजल की गाड़ी है वो थोड़ा बहुत धुआं देती है उस पर FIR हो जाती है तो ये ना की जाए। और भी बहुत सारी लंबी तवील फहरिस्त है। मैं बात कर रहा हूँ सीरियसनेस की, विलिंगनेस की, कि अब गवर्नमेंट की जो साइड है उसकी विलिंगनेस और सीरियसनेस ये देखिए कि कराची चैम्बर के नुमाइंदों को कह रहे हैं कि आप बाहर बैठ जाएं। कल अगर हम वहां बैठे होते तो हो सकता है कल रात को ही हम इन दोनों का कोई पैचअप करा देते, किसी तरीके से इनके मुज़ाकरात कामयाब हो जाते और आज ये ट्रांसपोर्ट खुल जाती। तो अब ये सूरत हाल आप किस तरफ जाती देख रहे हैं? आप कह रहे हैं कि पानी सर से गुजर गया, उसके बाद गवर्नमेंट सीरियस हुई है, अब फाइनली गवर्नमेंट सीरियस हो गई है, अब कितने और मुज़ाकराती दौर? उस तरह नहीं हुई है, पर उसकी सीरियसनेस है वो तो हमने देख ली रात को। देखिए बात ये है कि इस वक्त पोर्ट्स पे ना मजीद 1 आध दिन की बात है, आपके पास पोर्ट पे कंटेनर रखने की जगह नहीं होगी। अच्छा, फिर आपके जो शिप्स हैं वो वापस चले जाएंगे, पूरी दुनिया में आपकी बदनामी होगी कि आपके शिप्स आए हैं, लंगर अंदाज नहीं हो सके और वापस चले गए। तो तीसरी बात यह कि जो आपकी एक्सपोर्ट एक $1 के लिए तो हम मर रहे होते हैं और पूरी हमारी 8 दिन से एक्सपोर्ट रुकी हुई है, तो कितना फॉरेन एक्सचेंज का नुकसान हो रहा है। कई 100, 150, 200 अरब रुपए का इस वक्त तो कम से कम टैक्सों में नुकसान हो चुका होगा गवर्नमेंट को और दूसरे महसूलात में। तो ये मैं समझता हूँ कि ये चीज़ तो पहले दिन मैंने कहा था कि फौरन गवर्नमेंट एंगेज करे इनको, इनसे मुज़ाकरात करे, इनकी जायज़ बातें तस्लीम करे और जिन चीज़ों पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है उसमें हम भी बैठ जाते हैं साथ में। मुझे ये समझ नहीं आया रेहान साहब कि गवर्नमेंट का इशू क्या है। गवर्नमेंट ज़ाहिर है कोई भी हुकूमत ये नहीं चाहेगी कि जी मईशत को नुकसान पहुँचे, अरबों रुपए में नुकसान पहुँचे, और आप कह रहे हैं कि अब गुंजाइश नहीं रहेगी पोर्ट पे इन कंटेनर्स की, ऑलरेडी वहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हैं। तो ये इशू आपसे है, ट्रांसपोर्टर से है, किससे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं? इशू को रिजॉल्व करने की तरफ मामला क्यों नहीं जा रहा है? नहीं देखिए, हमसे तो कोई इशू नहीं है, इशू तो बहरहाल ट्रांसपोर्टर्स का है। हम तो एक मीडिएशन की कोशिश कर रहे हैं कि चलो ठीक है, कुछ चीजें अगर गवर्नमेंट नहीं मान रही है उनको राजी करें, या कुछ चीजें ट्रांसपोर्टर्स अगर नहीं मान रहे हैं तो उनको राजी करें, किसी तरीके से ये मामला हल हो। सवाल ये है कि ये मुज़ाकरात 10 दिन पहले, 9 दिन पहले क्यों नहीं हुए? आज पानी सर से ऊंचा होने के बाद हो रहा है और अभी भी जब हो रहे हैं तो कोई सीरियस नजर नहीं आ रही है। अब आज दोबारा भी 12 या 1 बजे दोबारा इनके मुज़ाकरात होने हैं
अल्लाह करे कोई बेहतरी की उम्मीद निकल आए। ठीक है, और एक तो आप ये कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान की सॉफ्ट इमेज है उसको शदीद नुकसान पहुंच रहा है, मईशत को तो पहुंच रहा है ना, अरबों का नुकसान पहुंच रहा है। गैर मुल्की सरमायाकार जो है, जो आपका फॉरेन इन्वेस्टर है, उसका तो एतमाद चकनाचूर हो जाएगा अगर मजीद ये सूरत हाल 2-3 दिन तक जारी रही तो। देखिए, गैर मुल्की सरमायाकार का हम क्या करें, यहाँ तो अपने मुल्की सरमायाकार है, उसका एतमाद चकनाचूर हो रहा है। पहले तो अपने वाले को संभालेंगे, दूसरे वाले को देखेंगे। अपने को जाने वाले अपना यहाँ से जो सरमाया जा रहा है सिर्फ हम उसको ही रोक ले, हमें किसी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। अच्छा, आप बार बार हवाला दे रहे हैं जायज़ मुतालबात, तो ज़रा सा हमें बता दें कि किन मामलात पर गवर्नमेंट अभी राज़ी नहीं हो रही। चले देर सवेर सही, गवर्नमेंट राज़ी तो हुई है बात करने के लिए, लेकिन किस पे एग्री कर रहे हैं और किस पे नहीं कर रहे हैं? देखिए, 2-3 चीज़ें जो उन्होंने कल मुझे बताई है ना, एक तो ये है कि जो फिटनेस टेस्ट गाड़ी का अगर सिंध में हुआ है वो पंजाब में भी एक्सेप्टेबल हो, या अगर पंजाब में हुआ है वो सिंध में भी हो, जैसे लाइसेंस होता है। दूसरी उन्होंने चीज बताई है कि यहाँ पे 36 नाके लगे हुए होते हैं, हर नाके पे बकौल उनके हमें पैसे देने पड़ते हैं। फिर कस्टम की चेक पोस्ट होती है, कस्टम भी वहां पे जाके हर जगह पे रोक रहा होता है। अरे भाई, जब माल स्मगलिंग होके बॉर्डर से कराची आ गया, अब कराची से अगर वो अंदर जा रहा है वहां रोक रहे होते, बॉर्डर पे नहीं रोक रहे होते। तो फिर जाहिर बात है, जब कंटेनर खुलता है उसमें माल खराब भी हो जाता है, उसको निकाला जाता है, उसको खोला जाता है, चेक किया जाता है, तो बहुत सारे मसाइल हैं। तो ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ कई चीज़ों की जायज़ हैं जो मुझे समझ में आई हैं, वो तो फौरी मान लेनी चाहिए। बाकी जो उनकी कई चीज़ें हैं जिसमें हमें भी समझने की ज़रूरत है, गवर्नमेंट को भी टाइम चाहिए, तो उसके लिए एक कमेटी बना दे और वो उसको हल करे। और फिलहाल ये फौरी तौर पर स्ट्राइक खुले। मुल्क का खाली पैसों का नुकसान देखिए, एक होती है मालो दौलत, एक होती है इज्जत। अभी इस हमारी मालो दौलत तो दाव पे लगा, हमारी इज्जत भी दाव पे लगी हुई है। सही कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया रेहान हनीफ साहब, आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला। देखिए, बहुत टाइम हो गया। ये सिर्फ एक सिटी की बात नहीं है, किसी एक सूबे की मईशत की बात नहीं है, पूरे मुल्क की मईशत की बात है, पूरे मुल्क की सनतों की बात है। और ज़ाहिर है ये मसला जितनी जल्दी रिजॉल्व हो उतना बेहतर है। और कुछ ऐसे मुतालबात हैं जो ज़ाहिर है अभी रिसेंटली कुछ नए कवानीन भी बने हैं पॉल्यूशन के हवाले से, रोड फिटनेस के हवाले से भी। अगर सूबे आपस में कोऑर्डिनेट कर लें और उसके लिए कमेटी बन जाए कि किस तरीके से, ये थोड़ी कि जगह जगह जाके हर शहर में जाके डिफरेंट चालान देना पड़ेगा। अगर एक शहर में वो गाड़ी की फिटनेस मानी जा रही है तो दूसरे शहर में उस पर चालान होगा। तो ये पूरी होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए, नहीं तो आपकी मईशत को नुकसान हो रहा है। और एट द एंड ऑफ द डे ये जो आपका कंज्यूमर है सबसे ज़्यादा बर्डन पर इस पर आ जाता है। चीज़ें महंगी हो जाती हैं, चीज़ों की जब मार्केट में सप्लाई नहीं होती तो डिमांड एंड सप्लाई के कॉन्सेप्ट आता है और फिर वो चीज़ें अचानक से महंगी भी होना शुरू हो जाती हैं।